रजब बट सब नाउ लिसन टू मी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। देखिए उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ भाई। ठीक, मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना, आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ, आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता, मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज़ अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं, जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा, और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए और एक प्यारा सा बेटा दिया है। भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज़ पे कुर्बान है। ठीक है, और आगे हालातों वाक़यात ही इस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस, आई नो, मेरे पास लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। प्लीज रजब भाई को मदद। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा। ठीक है, और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात। ठीक है, उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी उसकी है। ठीक है, उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक, ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद दिस मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी होंगे, मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें। ठीक है, पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28-29-30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूरियाँ की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूँ, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसे रहा मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भी जमाए हैं, हर चीज़। ये भाई सुन लेना, लेट मी कंप्लीट, मेरे अंदर की भी भड़ास है, मैं कभी बोला नहीं। ठीक है, हर चीज़ आपकी पूरी की है वहाँ पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की हैं और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होएगा तो साड़ियाँ जिंदगी आसान होंगियाँ, उनको मैं खुडे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज़ नहीं देख सकता। ट्रू, मुझे याद है पूरे टाइम कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी मैसेज को भी ले जी, जाऊंगा। तब मुझे ये मैसेज नहीं आए थे भाई। मैं उस रात गया था, मैं किवान के साथ आधा घंटा रहा, मैंने व्लॉग किया। ठीक है, मैंने इनके मामू को भी कहा, मुझे इनके मामू ने कहा पुत्र तेरी जिम्मेदारी है, जो मर्जी ला जमी। मैं कहा जी मैं जा रहा हूँ सुबह कोर्ट, मैं जैसे आऊँगा मैं ले जाऊँगा। ठीक है, मैं कोर्ट गया हूँ, देख लें आप उसी पर सारा आपने ब्लॉग पॉडकास्ट कर लिया जान भाई। हम इसको क्लोज इस चैप्टर को कराची गया हूँ, इस चैप्टर को हम क्लोज। मैं कराची वापस आया हूँ, नीचे आए हैं ये लोग मिले हैं। जब ये लोग आए हैं इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी है ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर। मेरे पास इसके भी एविडेंसेस हैं, एडिटर्स को दिया कि देख लो ईमान आई थी रही नहीं।
इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदगी रह गई थी। कहते आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहाँ की परवरिश है ब्रो जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने ज़रूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी ज़बान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा जी आपका ये पैगाम के लिहाज से बहुत अच्छी है। आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूं, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूं, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूं, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूं कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूं, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर रेहान भाई ये बात, इसी बार ये लास्ट टॉपिक प्लीज खत्म है यहाँ से, इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक। कल लाइव किया भाई मेरी ने, पूरी लाइव में कह के कि जी हाँ जी सुलह करनी है, बताएं। मैं जहाँ कहते हैं आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वालिदा मोहतरमा आपको इंडिकेशंस दे रही हैं, अब ये कहो। यहाँ से ईमान इंडिकेशंस दे रही है, अब ये कहो, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब नॉर्मल बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है। सारी बात आप करके कि जी मैं नीचे बैठ जाता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपथियां ले रहे हैं। हम सिंपथियां नहीं लेते, आप सिंपथियां लेते हैं। ये कहाँ की सुलह है? और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो ऐसा कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बस आपके ब्रदर इन लॉ ने ये भी कहा, इनफ इज इनफ। लास्ट वार्निंग, ये मुझे क्या है, ऐसी चीज देखिए सुनो लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी, ठीक है। सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया, सब रिकॉर्ड है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से ट्रैक भी हो गया, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से क्या, और एक चीज को लेके हाँ जी खबरदार मैं कर रहा हूँ, खबरदार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कह रहे मेरे वॉइस नोट्स क्यों लीक कर रहे हैं भाई, मेरे एआई जनरेटेड वॉइस नोट्स और चैट्स क्यों लीक की जा रही? वो एआई है तो उसके ऊपर केस कर दे। एआई के ऊपर तो एनसीसीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप वो करेंगे केस तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, वो फिर निकाल के रख देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि ये लें भाई, ये आपके वॉइस में से जाके क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी भी खुलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एआई नहीं होती, फॉरेंसिक कर लेना जाके, क्यों नहीं करता? बात बात पे कुरान तो आप उठा ही लेते हो, इस बात पे उठाओ ना।